हमारे वीर महापुरुष जिनकी वजह से आज भारतीय संस्कृति जिंदा है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चरमोत्कर्ष पर पहुंच रही है। उन हमारे महान योद्धाओं को, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपमानित करने का ठेका समाजवादी पार्टी ने ले रखा है। उनको केवल तुष्टीकरण देखा है, दिखता उनको जाति की राजनीति दिखती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन का भरोसा जीत रही है। उत्तर प्रदेश का आम नागरिक मान रहा है कि लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में हमारी सरकार ने कामयाबी हासिल की है और जन जन की सरकार है, गरीब की सरकार है, वंचितों की सरकार है। और ये सरकार वास्तव में गरीब आदमी के चरणों की सेवा करने वाली सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर की सरकार है। और कानपुर के एक एक व्यक्ति का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जब काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से काम कर पा रही है कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का कोई विजन ही नहीं। कभी आपको वो जमीन पर बैठे दिख जाते हैं, कभी दाढ़ी बना लेते हैं, कभी जाड़े में टी शर्ट पहन के घूमते हैं। उनको वेस्टर्न कल्चर पता है और छुट्टियां मनाने नानी के यहाँ चले गए। अरे भाई, देश के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है। इटली को अब तो छोड़ दो भाई, विदेशी आक्रांताओं ने भारत को बहुत चूसा है। भारत के लोग अब इकट्ठा हो गए हैं, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके महाकुंभ में सनातन का नजारा दुनिया ने देखा है। 66 करोड़ से अधिक लोग एक मंच पर आए, त्रिवेणी संगम पर इकट्ठा हुए, तब भी तरह तरह की ये लोग बातें करते हैं। इनको सनातन धर्म को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया है। इनको मन में पीड़ा, पेट में पीड़ा हो। जी, आप 8 साल की उपलब्धियों को गिना रहे हैं, सरकार गिना रहे हैं, अखिलेश जी बोल रहे हैं कि 8 साल मुक्ति बर्बाद। आप बताओ, आप तो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हो, जर्नलिस्ट सच्चा बोलता है, सही बोलता है। आप बोलो इधर आओ मेरे बगल में, सच्ची बात है गलत है, सही बताओ इधर। आप बताओ बदलाव आया कि नहीं भैया? आप ईमानदार था, बदलाव आया कि नहीं? गुंडा डराने की नहीं डराने? डराने। अच्छा, ये सड़क नाली स्कूल अस्पताल बढ़िया बना है कि नहीं? सही बताए, एकदम गंगा कसम खाई है, बना है कि नहीं? हाँ सुनो, अच्छा सुनो, ये बात लेकिन ये आप बताइए, हम तो तुमसे हाँ भी भरा रहे, बदलाव आवा है ना? नहीं, हमने तो जनता भरा। भैया अखिलेश यादव सब बातों से इनकार। अखिलेश यादव जैसे उनके पेट में पीड़ा, इनकार काहे मारे कह रहे हैं? उनके पेट में पीड़ा है कि तो सत्ता मिल जाए, सत्ता की कुर्सी की भूख है और तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा करी नहीं हुई। उनका देश की जनता से, प्रदेश जनता से कोई मतलब नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी का यहाँ लोकतंत्र में यहाँ देखी हो तो समाजवादी पार्टी में है कौन बताओ? उनका संविधान यो कहा है कि लोकतंत्र में यहाँ जन जन के यहाँ जोड़ के पार्टी बनाई गई है और पार्टी सबका लेके चली गई। वही माँ कौन भाई और भौजाई, भतीजे और चाचा, और कौन पार्टी में बाहर का आदमी हो बताओ तो नियम का। सबसे पहले धन्यवाद दूंगा कि आपने कानपुर की धरती में पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारों को सम्मान दिया। पहली चीज। दूसरी चीज, सब में चूंकि जमीनी स्तर हम ही लोग बताते हैं सर, पन्नी आज तक बैन नहीं सर। भैया सर एक जो कानपुर का उद्योग है वो बाहर जाने को तरस रहा है। मैं पूरी बात भैया एक बात सुन ले, हमारी बात सुन ली नहीं हो और फिर आप स्वतंत्र पत्रकार हो तो सही निर्णय लेने हो। हम यूँ कहता है कि सरकार लगातार काम करती है और ये सुधारात्मक प्रक्रिया लगातार चली है। ये ट्रेन, जहाज, बस, सड़कें हमेशा बनी है, लेकिन हमारे 17 से आज हम 25 में बदलाव लाए पाए हैं। जमीन आसमान के लिए यूं बताओ, हम आगे काम करेंगे, हमको जांच हो ही रहे। अभी 25, 30, 50 बरस भाजपा के रह गए और मोदी जी का रह गए। मोदी जी ना पूरे देश में, दुनिया में भारत का नाम पहुंचाएं कि नहीं पहुंचाएंगे? भारत के यहाँ पहले कौन कंप्यूटर लेते रहे? आज हम बताइए तुमका, रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा, हमारे लड़का हुआ फंसे यूक्रेन में, 4000 बच्चा फरे डॉक्टरी, कोई हिम्मत नहीं करी। मोदी जी ने रूस में बात करी, यूक्रेन में बात करी। और पता है भारत का झंडा लगाए करे, जब हुआ करे लड़का हमारे इंडिया के निकले, एक और पटाखा लो नहीं, चलो सुरक्षित घरे लौटे कि नहीं लौटे बताइयो भैया, लौटे कि नहीं लौटे? हम लोग बनिए। मैं वही कह रहा हूँ, आप ये बताइए, गांव में जाइए, गांव में मैं वही कह रहा हूँ,
परिवर्तन आया कि नहीं, ये इस बात को स्वीकार करिए। ये सतत प्रक्रिया है। जब तक एक एक नौजवान को, एक एक गरीब को पक्का मकान नहीं मिल जाता, एक एक नौजवान को हम रोजगार से जोड़ नहीं लेते, हम चैन से नहीं बैठेंगे और लगातार हमारी सरकार बहुत जल्दी बनेगा। परिवर्तन आया है, आपको हाईवे दिख रहा होगा, आपको रिंग रोड दिख रही होगी, ढेर सारे काम बाकी है, उनको हम पूरा करेंगे। हम जनता के बीच में आ रहे हैं, जो कमियां रहेंगी उनको हम पूरा करेंगे और जिम्मेदारी के साथ कहता हूं मैं पूरा करूंगा। लेकिन ये तय है, मान के चलिए, हम सैफई की तरह नाच कानून में नहीं करेंगे, ये भी कहो आप। हम बाहर डांसर नहीं आएंगे, हम नाच नहीं कराने वाले हैं। हम भारतीय संस्कृति को, हमारे यहाँ आपको देखना है कि भारतीय संस्कृति का नजारा तो जाकर के महाकुंभ में देखिए, जहाँ 66 करोड़ से अधिक लोगों ने गंगा स्नान किया। सरकार की बातें पॉलिटिकल बातें करिए। वो ऐसी कह रहे हैं कि यूपी में मुसलमान सुरक्षित है, उसमें बहुत कड़ी कार्रवाई चल रही, रासुका लगेगा, छोड़ेंगे नहीं जाएंगे। मैं बता रहा हूं, पीछे हथियारों के पीछे हम लोग लगे हुए, जिस दिन पकड़े जाएंगे रासुका लगेगा और पत्रकारों के साथ मेरी सरकार। वो ऐसी कह रहे हैं कि यूपी में मुसलमान सुरक्षित नहीं, वो ऐसी कह रहे हैं यूपी में मुसलमान